पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल एलिजी जिसका नाम है इन मेमोरियम। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखना, इन मेमोरियम से हमारे पीजीटी के एग्जाम में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिल जाता है। और जितने भी लगभग 30 एमसीक्यूज हम इस पोइम पर आधारित आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोइम बाय पोइम हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा है इन मेमोरियम एएचएच इज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया। अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है इन मेमोरियम इज एन इलेजी रिटन फॉर। जो इन मेमोरियम है ये एक इलेजी है, बल्कि पर्सनल इलेजी है। इसको लिखा गया, किसके लिए लिखा गया? आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा गया। एएचएच इनका शॉर्ट फॉर्म है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आर्थर हेनरी हेलम बाज टेनिसन। ये जो आर्थर हेनरी हेलम थे वो टेनिसन के कौन थे? कैम्ब्रिज के दोस्त थे। ठीक है, कैम्ब्रिज जहां ये एक साथ पढ़ाई करते थे वहीं से इनकी दोस्ती हो गई। अगला आर्थर हेनरी हेलम डाइड इन। आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु कहाँ होती है? तो वियना में हो जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला हेलम डाइड ड्यू टू। अच्छा, जो वियना में आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु होती है तो किस कारण होती है? कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है इनके लिए जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है? तो सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तो सेरिब्रल हेमरेज के कारण आर्थर हेनरी हेलम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब इनकी मृत्यु होती है तो उस वक्त इनकी कितनी उम्र होती है? तो मात्र 22 साल की उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सातवें नंबर क्वेश्चन देखो, इन मेमोरियम टू हाउ मैनी इयर्स टू कंप्लीट। मेमोरियम पर्सनल एलिजी को कंप्लीट करने में कितने साल लग गए? तो टोटल 17 साल लग गए। कितने साल लग गए? 17 सालों में ये कंप्लीट कर पाए। और कब कंप्लीट की इन्होंने? ये पोइम कंप्लीट हुई 1849 में। इसका मतलब अगर 1849 में से 17 सालें कम कर दोगे तो लिखने की डेट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि 1849 में इन्होंने लिख करके इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। 1833 से लिखना शुरू करा होगा। नेक्स्ट, इन मेमोरियम वाज फर्स्ट पब्लिश इन मेमोरियम सबसे पहली बार कब पब्लिश होती है? तो 1850 में। अब जरा यहीं पर आपको समझने वाली बात है कि 33 में शुरू करते हैं, 49 में लिख करके समाप्त कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, और उसके अगले साल 1850 में क्या हो जाता है? इसको ये पब्लिश करा देते हैं इन मेमोरियम को। अच्छा, 1850 में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ एक और उनके जीवन में बड़ी घटना घटी थी। वो आप हमको कमेंट बॉक्स करके बताओगे कि 1850 में और क्या हुआ था इनके साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है। जिस अगला, दी पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। ये पोइम सबसे पहली बार पब्लिश हुई, अनोनिमसली पब्लिश हुई थी। अनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से इसको पब्लिश कराया गया था। और आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताया करो कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो उससे मोटिवेट मिलता है हमको वीडियो बनाने का। तो कमेंट जरूर करते रहा करो, जिससे हमें अच्छा लगता रहता है और मेहनत करने के लिए। ठीक है, आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर पाते और हम मेहनत करके आपको सारा वीडियो, और यकीन दिलाते हैं कि जब तक पीजीटी का एग्जाम होगा सिंगल वर्क भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक वर्क आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अगला, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ इन मेमोरियम बाज। इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो देखो, इन मेमोरियम तो है ही है, उसका एक और टाइटल है। ठीक है, एक अन्य नाम से और जानते हैं, तो वो अन्य नाम हमारा कौन सा है? द वे ऑफ द सोल है। तो लाइक और कमेंट भाई जरूर कर दो, हमें बार बार कहना ना पड़ा करे। 12 नंबर का क्वेश्चन, दी पोएम इज रिटन इन स्टेंजाज फॉर्म 4 लाइन्स। जो ये पोएम है, ठीक है, ये पोएम इन मेमोरियम 4-4 लाइनों के स्टेंजा के फॉर्म में इसको लिखा गया है। अब राइम स्कीम भी बता दो। जब 4 लाइनें एक स्टेंजा में है, स्टेंजा फॉर्म में है, तो इसकी राइम स्कीम क्या है इन मेमोरियम की? ए बी बी ए। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द मीटर ऑफ द पोएम, इस पोएम में कौन से मीटर का इस्तेमाल किया गया है? तो इस पोएम में जिस मीटर का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? हमारा आइम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, आइम्बिक टेट्रामीटर है, नहीं तो पेंटामीटर कराओ। ठीक है,
ये पोइम जो है इन मेमोरियम टेट्रामीटर में लिखी गई है। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द पोइम कंसिस्ट ऑफ, टोटल इस पोइम में 133 कॉन्टोज हैं, लेकिन इंक्लूड करके एक इस, वैसे तो 131 है, वैसे कितने हैं 131, लेकिन अगर इसमें एक प्रोलॉग और एक इपीलॉग आप इंक्लूड कर दोगे तो ये 133 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो 133 कॉन्टोज में आपका प्रोलॉग और इपीलॉग ये भी इंक्लूड है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि दी 133 कांटोज इंक्लूडेड, हमने क्या बताया 133 कांटोज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, आपका इंक्लूड है प्रोलॉग और इपीलॉग भी। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देख लो, बोला गया है इन मेमोरियम द बेस डिस्क्राइब एज, इन मेमोरियम कैसा, एक पर्सनल एलेजी है, मैं पहले ही बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में। एक कैसी एलेजी है, पर्सनल एलेजी। कभी कभी हमको पास्टोरल, कुछ 3 पास्टोरल एलेजी दे देंगे, एक पर्सनल एलेजी का नाम दे देंगे, आपको छांटना पड़ेगा, तो आपको ये सब चीजें विशेष ध्यान बनाए रखना है। द पोइम ओपन्स विद, पोइम की शुरुआत कहाँ से होती है, फ्यूनरल से होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द पोइम क्लोजेज विद, और ये पोइम जो है वो क्लोज किस पर होती है, फ्यूनरल से तो इसकी शुरुआत होती है, लेकिन क्लोज होती है एपिथालेमियन पे। ठीक है, किस पे, एन एपिथालेमियन। तो एपिथालेमियन एक टर्म और आता है प्रोथालेमियन। ठीक है, सभी टर्मों के बारे में भी आपको सब चीजें पता हो। 20 नंबर का है हमारा इन मेमोरियम बाज आ फेवरेट पोइम ऑफ, ये जो इन मेमोरियम है ये किसकी सबसे ज्यादा फेवरेट पोइम रही, तो क्वीन विक्टोरिया की ये बहुत ज्यादा फेवरेट पोइम रही। क्वीन विक्टोरिया रीड इन मेमोरियम आफ्टर द डेथ ऑफ प्रिंस अल्बर्ट, तो क्वीन विक्टोरिया होती हैं वो इन मेमोरियम को पढ़ती हैं, कब पढ़ती हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ, इनका जो है जो प्रिंस अल्बर्ट होते हैं, प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद वो इन मेमोरियम को पढ़ती हैं। तो जब इन मेमोरियम को पढ़ती हैं प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद, तो क्वीन विक्टोरिया को बड़े सांत्वना मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तब वो कहती भी हैं, क्वीन विक्टोरिया इसकी इन मेमोरियम की बड़ी प्रशंसा भी करती हैं, और एक शब्द बोलती हैं, अ कंफर्ट इन माई ग्रीफ। ठीक है, कि जब मैं दुख में होती हूँ तो मुझे ये वर्क मुझको आराम देता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कौन सा वर्क, इन मेमोरियम की बात कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वीन विक्टोरिया द पोइम बाज, क्वीन विक्टोरिया के अनुसार ये पोइम कैसी है, अ कंफर्ट इन ग्रीफ, जब भी कोई दुख में होता है तो उसको कंफर्ट प्रदान करती है ये पोइम, पढ़ करके उसे बड़ा सुकून मिलता है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरिया रैंक्ड इन मेमोरियम नेक्स्ट टू, और क्वीन विक्टोरिया ने यहां तक कि इन मेमोरियम को ये तक बोल दिया कि बाइबल के बाद ये दूसरी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट टू बाइबल बोला इसको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियम के बारे में, कि क्वीन विक्टोरिया ने इन मेमोरियम को क्या बोला, नेक्स्ट टू बाइबल बोला इसको। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, द पीरियड ड्यूरिंग विच द पोइम वाज रिटन वाज, जब इस पोइम की रचना की गई उस समय कौन सा युग चल रहा था, तो 1834 से 1850, विक्टोरियन एज। अगला, द फुल टाइटल ऑफ द पोइम, इस पोइम का पूरा टाइटल क्या है, तो शुरुआत में बता दिया, इन मेमोरियम ए एच एच, इसमें ए एच एच का मतलब है अल्फ्रेड, सॉरी, आर्थर हेनरी हेलम। क्या मतलब है इसका, आर्थर हेनरी हेलम, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के क्या थे, बहुत क्लोजली दोस्त थे, और इनकी मृत्यु से दुखी होकर के इस पर्सनल एलेजी को लिखने में 17 सालें लगा दी थी। 33 में लिखा, 49 में खत्म किया, इसके बाद 50 में इसको पब्लिश कराया। ठीक है, आइम्बिक टेट्रामीटर का इसमें प्रयोग किया गया। दी पोएम रिफ्लेक्ट्स प्राइमरीली, इस पोएम में प्राइमरीली किस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया, पर्सनल ग्रिप और फेथ को जो है रिफ्लेक्ट किया गया है। इन मेमोरियम कंबाइंस, इन मेमोरियम कंबाइन करती है ग्रिप, डाउट एंड फेथ को, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, ये पोएम किसका एक्सप्रेशन है, प्राइवेट सारो का एक्सप्रेशन है। आर्थर हेलम डेथ अकॉर्ड इन, आर्थर हेनरी हेलम की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 1833 में हो जाती है। इन मेमोरियम इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क ऑफ, इन मेमोरियम जो है कंसीडर की जाती है अ लैंडमार्क ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, किसका, विक्टोरियन पोइट्री का लैंडमार्क इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आज के क्वेश्चंस, हमने क्या बताया 30 क्वेश्चंस हैं इन मेमोरियम के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।